हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। तो इसी के जैसे दो अमेजिंग सीरीज को मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है, तो आप गाइज उसे जाकर जरूर चेकआउट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को जिस तरह से ये सीरीज पसंद आई है, वे दोनों न्यू सीरीज भी जरूर पसंद आएंगी। तो अब तक हमारी इस सीरीज में कहानी उसी एंशिएंट बैटलफील्ड में चल रही होती है जो सिर्फ केवल 3 महीने के लिए ओपन हुआ था। अब यहाँ सारे सेक्ट्स के लोग ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्ट वो डीमन सेक्ट होता है। उसके हत्थे तो कोई भी ट्रेजर्स नहीं लग पाते क्योंकि सारे के सारे फिंगमी एक्वायर कर लेता है। अब इसी पतले की आग में वो डेमन सेक्ट का ग्रैंड मास्टर जलता ही रहता है। तभी उसे वो केव दिखती है जहाँ वो होली फ्लेम को एक्वायर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वो नहीं कर पाता क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में ही देखा था कि अब होली फ्लेम को एक्वायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि फिंगमी ही बन चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ जो ग्रैंड मास्टर होता है वो अपनी इविल चाल चल ही देता है। वो उस होली फ्लेम में डेविल फ्लावर की स्पिरिट को डाल देता है, जिसका मतलब है कि जो भी चाहे उस होली फ्लेम को एक्वायर करेगा, उसे कंट्रोलिंग करने का पावर तो सिर्फ ग्रैंड मास्टर के पास ही होगा। अब चूंकि फिंगमी जो होता है उसके ऊपर ये जो डेविल फ्लावर होती है पूरी तरह से अपने वश में करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिऊ मिंगवे के जैसे ये सच्चाई के पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर ही था। वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए फिंगमी के अंदर जो इवल फ्लावर की स्पिरिट होती है वो अपने अंदर ले लेता है। अब ये जो डेविल फ्लावर की स्पिरिट होती है वो सू मिंगवे के पूरी तरह से पॉजेस कर चुकी थी। यहाँ फिंगमी के लगातार यही कहने पे कि इस डेविल फ्लावर के वश में नहीं आना और अपने अनकॉन्शियस माइंड को जागरूक करो, वो बार बार उसे ब्रदर सू कह के पुकारने लगता है। जहाँ हम देखते हैं कि फिंगमी उसे एक लास्ट वार्निंग दे रहा होता है अपने रोंगयान वेपन को एक्टिवेट करते हुए। लेकिन हम दूसरी तरफ ब्रदर सू को देखते हैं कि अब उस डेविल फ्लावर ने उसके स्पिरिट को पूरी तरह से डिवोर कर लिया है। अब यहाँ पर फिंगमी के पास कोई चारा ना होते हुए वो अपने वेपन से उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उस रोंगयान वेपन में प्योर फायर होती है जो हमेशा ही जलती रहती है, जिसके कारण वो ब्रदर सू के इवल अटैक को आसानी से सप्रेस कर देता है। अब यहाँ जो ब्रदर सू कहता है कि फिंगमी के प्योर मैजिक के कारण उसकी ये इवल पावर सप्रेस हो रही है। लेकिन जैसे उसकी नजर स्काई में उन गरजने वाली रेड लाइटनिंग पे पड़ती है, उसे देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि गॉड भी आज उसी का साथ दे रहे हैं। अब तेजी से वो उस मैजिकल सोर्स की तरफ बढ़ने लगता है जो कि एक तरह से चैनल होता है डेविल वर्ल्ड का। अब यहाँ पे वो डेविल वर्ल्ड का चैनल उस रेड मून लाइट के कारण ओपन हो चुका था। अब यहाँ ब्रदर सू उसके अंदर तेजी से इंटर करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा सके। अब जैसे वो अपने तलवार में अपने खून की आहुति देता है और एक जोरदार स्लैश उस चैनल के ऊपर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे डेविल वर्ल्ड का एक गेट अपेयर होता है। अब उस गेट के मात्र अपेयर होने से उसकी जो इवल एनर्जी इतनी घातक होती है कि वहाँ आसपास के जितने भी पक्षी होते हैं उस पे लाइट पड़ती ही वो नीचे चले जाते हैं मरते हुए। फिंगमी उसे देख के ही समझ जाता है कि अगर ये गेट ओपन हुई और अगर कोई इन्वेड कर गया डेविल वर्ल्ड से यहाँ पे, तो ये इंटायर एशियंट बैटलफील्ड है वो तुरंत ही फॉल हो जाएगी। और ऐसा होते ही एशियंट बैटलफील्ड में अभी जितने भी लोग हैं वो वहीं पे मारे जाएंगे। अब फिंगमी इसी चीज को ना होने से रोकने के लिए वो जल्द से जल्द अपने रोंगयान वेपन का यूज करता है और उस गेट को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ब्रदर सू के यहाँ पे उम्मीदों पे तो पूरी तरह से पानी पड़ जाता है और यहाँ फिंगमी को वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेमन वर्ल्ड के गेट को डिस्ट्रॉय करने की, तो आप देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या करता हूँ। आगे वो तेजी से फिंगमी की तरफ बढ़ता है और उस पे पीछे से अटैक करता है और यहाँ हम देखते हैं कि इनके बीच फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पे उनके बीच काफी अच्छी तलवारबाजी होती है। आगे हम देखते हैं कि फिंगमी उसे एक जोरदार हिट करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिंगमी उसे माफी मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि अब जब तुम अपने कॉन्शियस माइंड में वापस नहीं आ रहे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और आगे हम देखते हैं कि फिंगमी अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे लगातार हिट करने लगता है। लेकिन यहाँ जो ब्रदर सू होता है अपने इविल ड्रैगन्स को समन करता है जो लगातार फिंगमी पे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ फिंगमी अपने रोंगयान वेपन से उन सारे इविल ड्रैगन्स को सप्रेस करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ब्रदर सू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक वेपन को समन करता है जो एक स्टोन पेंडेंट होता है और इस मैजिक वेपन के अपेयर होते ही हम देखते हैं कि उसकी जो इविल ऑरा होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका था और उस फॉर्मेशन से निकलने वाली लगातार फायर बॉल्स फिंगमी को हिट कर रही होती हैं, जिसे देख के यहाँ फिंगमी समझ जाता है कि अब उस इविल फ्लावर ने पूरी तरह से ब्रदर सू को डिवोर कर लिया है, जिसके कारण अब डेमन की भी शक्तियाँ उसके साथ मिल चुकी हैं। लेकिन जैसा कि हम फिंगमी को जानते हैं वो कभी हार मानने ही वाला नहीं। यहाँ पे वो अपने फ्लाइंग फेरी फैन को निकालता है। यहाँ हम देखते हैं कि आग और हवा एक दूसरे से टकराते हैं
अब इन दोनों की जो पावर्स की स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। यहाँ पर ये एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। इसकी वजह से पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड थरथरा रहा होता है, पूरी धरती पर कंपन छा जाता है और दूसरे साइड के बंदे भी यहाँ सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन फाइट कर रहा है, क्योंकि वो सब अभी एंशिएंट बिल्डिंग के फाउंडेशन एरिया में थे। इसमें फाइट करने का एक लेवल होता है और ये दोनों उससे बियॉन्ड पहुंच चुके थे। अगर ये दोनों इसी तरह से आगे अपनी फाइट को कंटिन्यू करते रहे तो जल्द ही ये एंशिएंट बैटलफील्ड जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। दूसरी तरफ हम यहाँ सिया और बाकियों को देखते हैं। यहाँ मिन इंसिस्ट करती है कि हमें जाके फिग्मी की मदद करनी चाहिए, कि तभी सिया उसे रोकती है कि अबे हमें इन दोनों की फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बियॉन्ड द लेवल पहुंच चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर पासा पूरी तरह से पलट जाता है। हमें चारों तरफ से गोल्डन फ्लावर दिखते हैं और वहाँ पे जो इतनी देर से ईवल ऑरा छाई हुई थी वो पूरी तरह से बिखर जाती है, क्योंकि वहाँ पे अपेयर होते हैं एक मास्टर जो कि एंशिएंट बैटलफील्ड के गार्डियन होते हैं। ये आते ही उन दोनों को खूब सुनाते हैं कि तुमने इमॉर्टल्स के द्वारा बनाए गए ऑर्डर्स और रूल को ब्रेक किया है, इसीलिए तुम दोनों को इसका प्राइस चुकाना होगा। अब ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वे दोनों को जंजीरों से जकड़ लेते हैं। फिग्मी तो आसानी से उस जंजीरों से बच जाता है और काउंटर अटैक करता है उसी गार्डियन पे। इधर सू मिंगवे भी अपने आप को उन चेन से मुक्त कर लेता है और वो भी काउंटर अटैक करता है उसी गार्डियन पे। लेकिन जैसे ही गार्डियन की नजर सू मिंगवे पे पड़ती है वो यहाँ भाप जाते हैं कि ये डेविल फ्लावर की स्पिरिट है जिसने इसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अब आगे हम देखते हैं कि वो जो गार्डियन मास्टर होते हैं अपनी प्योर स्पिरिचुअल पावर से सू मिंगवे पे अटैक करते हैं। अब ये रोशनी इतनी तेज होती है कि सू मिंगवे के अंदर जो डेविल फ्लावर की स्पिरिट्स थी वो बाहर निकल जाती हैं और वो अपने ट्रू फॉर्म में वापस आता है। अब यहाँ ब्रदर सू अपने उसी पुराने अवतार में आ जाता है जब वो लुजवान सेक्ट में पढ़ाई कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।